सोचिए एक कौवा कितनी मेहनत से एक एक तिनका इकट्ठा करके अपना एक प्यार से घोंसला बनाता है। और जैसे ही वो घोंसला पूरा बनकर तैयार होता है और जैसे ही उसमें रहने की बारी आती है कौवे की, एक कोयल आती है अपने अंडे वहां पर देकर चली जाती है। तो सोचिए उस कौवे पर क्या बीत रही होगी जिसने इतनी मेहनत से इतनी प्यार से एक एक तिनका इकट्ठा करके अपना घोंसला बनाया और उस पर कोई दूसरा अधिकार जमाकर चला गया। चलिए इसे छोड़िए, आप सोचिए आपने बड़ी मेहनत से अपनी खून पसीना एक करके आपने एक प्यारा सा घर बनाया, बहुत मेहनत किया आपने उसमें। और जब वो घर बनकर तैयार हो गया और आपका उसमें रहने की बारी आई तो कोई और आता है और उस पर अपना अधिकार जमा देता है। तो सोचिए आप पर कैसी बीत रही होगी। तो ठीक आज वैसी ही मनोदशा मेरी है। तो हुआ कुछ ऐसा कि रेलवे की तरफ से हमें एक प्रेम पत्र मिला है, मतलब पर्सनली मुझे नहीं मिला, पूरे डिपार्टमेंट को आया है। और उस प्रेम पत्र में ये कहा गया है कि या तो ब्लॉगिंग छोड़ दीजिए या फिर नौकरी, क्योंकि आपकी लाइफ में दो प्यार एक साथ नहीं रह सकते। तो उस प्रेम पत्र के बाद वो कल मुझे पता चला था और कल रात को मेरी नाइट ड्यूटी थी। तो 12 घंटे की नाइट ड्यूटी में 12 घंटे में परेशान रहा। और ये देख लीजिए कि अभी दोपहर के 1 बज रहे हैं और अभी तक मैं सोया नहीं हूँ, वरना मैं 8-9 बजे तक सो जाता हूँ। और मैंने सोचा कि अब क्या किया जाए। तो मैंने सोचा जब आप लोगों के प्यार और सपोर्ट से मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ तो आप लोगों से सजेशन मुझे मांगना चाहिए कि अब मुझे क्या करना चाहिए। तो अगर आपको मेरी आंखों में किसी प्रकार का नशा नजर आ रहा है तो ये कोई नशा नहीं है, ये रात की नींद है जो अभी तक मेरी पूरी नहीं हुई है। मतलब मुझे अब तक सो जाना चाहिए था पर मैं अब तक सोया नहीं हूँ। और वो जो ऑफिशियल लेटर आया है रेलवे डिपार्टमेंट की तरफ से, उसमें ऐसा कहा गया है कि आप यूनिफॉर्म में वीडियोस नहीं बना सकते हो, या फिर स्टेशन पर आप रिकॉर्ड नहीं कर सकते हो, या फिर ऑन ड्यूटी आप कोई चीज रिकॉर्ड नहीं कर सकते हो और सोशल साइट्स पर नहीं डाल सकते हो। तो अब अगर ये सारी चीजें मैं नहीं करूंगा तो अपना तो चैनल ठप हो जाएगा। और आप यकीन मानिए 7-8 महीने पहले जब मैंने इस चैनल को शुरू किया तब ये छोटा सा समझ लीजिए पौधा था। फिर मैंने धीरे धीरे बहुत मेहनत की है, सच बता रहा हूँ, क्योंकि शायद वीडियोस में वो मेहनत नजर नहीं आ रही होगी। बाकी मुझे पता है क्योंकि मैंने अपने आप को बहुत ज्यादा धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके इम्प्रूव किया था। और बहुत खून तो नहीं बहाया पर पसीना जरूर बहाया था मैंने इसमें। और जब वो पौधा छोटा सा जब बड़ा हुआ और जब उसके फल देने की बारी आई कि भैया अब इसके फल लगेंगे और हम फल खाएंगे, उस टाइम कोई आता है और उसे काटने की बात करने लग जाता है। वैसे इस महीने मेरा पहला YouTube का पेमेंट आने वाला है और पेमेंट बहुत ज्यादा नहीं है, पेमेंट बस इतना है कि मैं अपने स्टेशन पर एक छोटी सी पार्टी दे सकता हूँ सबको। और खैर एक पेमेंट तो आ जाएगा। बाकी जब उम्मीद थी कि अब हाँ एक फल आया तो इसके पीछे पीछे बहुत सारे फल आएंगे और शायद वो जो मैंने छोटे बड़े सपने सोच रखे थे अपने लिए वो मेरे पूरे हो जाएंगे। पर गांव बसा नहीं उससे पहले उसको उजाड़ने की बातें होने लगी है। तो अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करना चाहिए, क्योंकि देखो यार ये तो मुझे ब्लॉगिंग छोड़नी पड़ेगी सीधा। फंडा तो ये है क्योंकि जो डिपार्टमेंट का ऑर्डर है वो सर्वोपरि है और उसे मानना भी पड़ेगा मुझे, क्योंकि ड्यूटी नौकरी ये मेरे लिए प्रायोरिटी है, मेरे लिए मेरे परिवार के लिए ये बहुत जरूरी है। और एक मैं अभी थोड़ी देर पहले लाइव भी आया था तो उसमें मुझे सजेशन भी मिला था कि फेसलेस आप वीडियोस बना दो। पर मैं नहीं चाहता कि यार मैं मैं थोड़ा वो उस टाइप का इंसान हूँ ना, अपने जो अपने कर्तव्य है। अब फिर बात तो वही हुई, मैं फेसलेस भी बनाऊंगा तो मुझे वीडियो तो वहाँ रिकॉर्ड करना पड़ेगा स्टेशन पर। तो मैं नहीं चाहता कि अपनी ड्यूटी के प्रति किसी प्रकार की मैं बेईमानी करूँ। और इसके अलावा अपने में इतना टैलेंट नहीं है कि अपन और कुछ करे। तो अब आप लोग यार सजेस्ट कीजिए कि मुझे अब करना क्या चाहिए। और अगर आप लोग कहेंगे तो छोड़ देंगे ब्लॉगिंग, ऐसी कोई बात नहीं है। हालांकि बहुत मेहनत से चैनल को ग्रो किया है, चैनल मोनेटाइज भी हो गया, फर्स्ट पेमेंट भी आने वाला है। और छोड़ना पड़ेगा तो छोड़ेंगे, क्योंकि देखो इतना सोचने के बाद मैं फिर लास्ट में यही सोच रहा हूँ कि यार जो ऊपर वाला करता है वो सही करता है। माना कि ये एक छोटा सा अचीवमेंट था मेरे लिए जिसे मुझे छोड़ना पड़ेगा। पर खैर देखो शायद इससे भी ज्यादा अच्छा हमारे भाग्य में, हमारी किस्मत में लिखा हो। तो यार कमेंट, आप जो भी मेरे वीडियो देख रहे हो, जो मुझे 1-2 वीडियो से भी अगर जानते हो तो आप लोग जैसा भी कमेंट कर सकते हैं इससे रिलेटेड, कि ताकि मैं अगर मेरे पास कम से कम 20-50-100 कमेंट होंगे और उनसे मुझे आइडिया लगेगा कि यार मुझे और क्या करना चाहिए, तो शायद मेरा दिमाग थोड़ा संतुलित हो और मैं उसके बारे में सोच सकूं।
तो कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए 24 घंटे खुला है और कोशिश करेंगे कि आपके कमेंट्स के हिसाब से चला जाए। बाकी यार स्टेशन ब्लॉगिंग, ऑन ड्यूटी ब्लॉगिंग तो मुझे छोड़नी पड़ेगी, इससे तो मैं इसके बारे में तो अपने पास कोई ऑप्शन नहीं है। और उसके अलावा ऐसा है कि अदर ब्लॉगिंग पता नहीं हम क्या करेंगे, मेरे पास कोई कंटेंट भी नहीं है। और दूसरी बड़ी बात ये कि जैसे एक दिन में 24 घंटे होते हैं, 24 घंटे में से 13 घंटे मेरी ड्यूटी खा जाती है, मतलब 12 घंटे की ड्यूटी होती है और 13 साढ़े 13 घंटे, क्योंकि तैयार होना आना करना ऐसे करते मेरे 13.5 घंटे निकल जाते हैं। पीछे 10.5-11 घंटे बचते हैं, उसमें से 7-8 घंटे नींद के हो गए, 1-आध घंटा खाना पीना हो गया। और उस 1-1.5 घंटे की स्पेसिफिक टाइम के बीच में मैं क्वार्टर या फिर अपनी रेलवे कॉलोनी से बाहर जाता नहीं हूँ। सीधा फंडा है कि अपने पास कोई कंटेंट नहीं है, अब कंटेंट नहीं बचा है। तो आप लोग बताइए कि अब मुझे करना क्या चाहिए। कल रात से काफ़ी कंफ्यूज हूँ, थोड़ा सा दुख हुआ, पर फाइनली जो चीज़ होती है वो मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ। मैं यही मानता हूँ कि यार ये फैसला ऊपर वाले का है और वो जो करता है वो फाइनल है, उसके खिलाफ हम नहीं जा सकते। और इसके अलावा मैं आपको एक मज़ेदार चीज़ बताता हूँ कि यार कुछ टाइम पहले जो ज्योतिष होते हैं, जो पंडित होते हैं, उन्होंने मेरी कुंडली देखकर मुझे बताया था कि यार आपका ये जो टाइम पीरियड है ना, पिछले 2-3 साल या फिर आने वाले 4-5 साल, वो उस पर राहु की महादशा चल रही है। तो मैं ठहरा जिद्दी और जुनूनी लड़का, तो मैंने कहा यार ये चीज़ें चलो मैं मानता हूँ मैं, पर मेरा ये होता था कि मैं इनसे टकराऊंगा और इतना बुरी तरीके से टकराऊंगा कि वो पीछे हटेंगे, मैं नहीं, और मैं इन चीज़ों को बदलूंगा। तो उस चक्कर में मैंने यूट्यूब चैनल शुरू किया। तो वो मतलब उसमें ऐसा होता है कि आप जो भी चीज़ करोगे तो वो आपकी सफल होने की चांसेस बहुत कम होती है। तो मैंने कहा यार मैं दिन रात मेहनत कर सकता हूँ, मैं बहुत मतलब उस किस्म का जिद्दी हूँ जो आप सोच भी नहीं सकते। और मुझे अगर आप किसी काम के लिए ऐसे कर दोगे ना कि यार ये आप नहीं कर, ऐसे तो आप कर दोगे यार भाई तो उड़ नहीं सकता, तो मैं उड़ तो वैसे भी नहीं सकता, पर जो एक इंसान की सीमाएं होती है, उसके अंदर जो काम होते हैं वो उसमें मैं पीछे नहीं हटता हूँ आमतौर पर। तो मैंने जब चैनल शुरू किया, मैंने कहा यार उस बात को मुझे गलत प्रूव करना है। और जब 7,800 सब्सक्राइबर हो गए अपने, 7,900 होने वाले अब, तो तब मुझे लगा कि यार वो बात अब गलत साबित होती नहीं जा रही। पर जैसे ही कल ये लेटर हमने पढ़ा तो मुझे यकीन हो गया कि यार वो चीज़ें शायद होती होगी। बाकी फिर एक चीज़ अपने हाथ में, और वो है मेहनत। जमकर मेहनत कर सकते हैं, सपने बड़े हैं तो मेहनत भी ज़्यादा करनी पड़ेगी। और अब ज़्यादा बातें नहीं करेंगे, कमेंट सेक्शन खुला है आप लोगों के लिए। अभी मैं ये वीडियो डाल के सो जाऊंगा और शाम को जब ड्यूटी पे जाऊंगा तो चेक करेंगे कि आप लोगों के क्या सजेशन आते हैं। और आज नहीं बोलूँगा कि वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि शायद उस सब्सक्राइब का अब मोल भी ना रहो। और बाकी वही मिलते हैं, पता नहीं अगला ब्लॉग बनेगा या नहीं बनेगा। तो कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है, तो कमेंट जरूर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।